माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी। मैं अभी एबीवीपी का नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री हूं और अभी हाल ही में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है गोरखपुर में 22 तारीख से 24 तारीख तक। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें पूरे हमने जो 3 दिन हमारा अधिवेशन चला उस अधिवेशन में जो हुआ उसकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। और जो प्रस्ताव पारित हुए हमारे कुल 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें 4 प्रस्ताव हमारे अधिवेशन में और 1 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में हुआ। जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में जो हुआ वो मणिपुर की हिंसा पर पूर्णतः रोक लगाने की दृष्टि से वो हमारी एक मांग हमने वहाँ प्रस्ताव के रूप में की है। दूसरे जो 4 हमारे प्रस्ताव पारित हुए, एक है जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता गिरती जा रही है, उस शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से जो किया जाए उसकी मांग है। दूसरा जो शुल्क वृद्धि है, जो कॉलेजेस की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो फीस वृद्धि हो रही है उसको लेकर हमारा एक प्रस्ताव रहा। तीसरा हमारा जो प्रस्ताव रहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा, जो पूरे देश के आज के समय की आवश्यकता है, वो है कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, जिसमें आप कॉलेजेस में जो मिलने वाली चीज़ है वहाँ से लेकर आप अनाज तक देखेंगे, हर चीज़ में मिलावट है। उसी के कारण देश में एक प्रकार की डिसीजेस बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है वो भी इसी की वजह से बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है उस पर रोक लगाने की दृष्टि से हमने एक ये मांग की है। और चौथा, जो भारत का जो वैश्विक स्तर पर जो कूटनीतिक सफलता हमको दिख रही है कि भारत को मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है, भारत के अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म्स पर एक वो हो रहा है, तो जो सकारात्मक कूटनीति के कारण जो परिणाम आ रहे हैं, ऐसे 4 प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए हैं। तो कुल हमारे प्रस्ताव भी हुए हैं। हमारे पूरे अधिवेशन की जो जानकारी है, जो देश भर से स्टूडेंट्स उसमें आए, टीचर्स आए, वो सारी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सभी मीडिया बंधुओं मित्रों के साथ साझा की है। थैंक यू। सेक्रेटरी एबीवीपी दिल्ली एंड नेशनल मीडिया कन्वीनर एबीवीपी, आप सभी मीडिया बंधुओं का, भगिनियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में कुछ परिचय हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी मेरी बाईं ओर हैं। आपकी बाईं ओर हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शिवानी खरवाल जी हैं। उनके बाईं ओर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में पूरे पैनल में सर्वाधिक मदों से विजयी होकर आए हैं, ऐसे भानु प्रताप सिंह हैं। और मेरी दाईं ओर टुवर्ड्स माय लेफ्ट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की नवनिर्वाचित सचिव मित्रविंदा करनवाल हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन यूपी के गोरखपुर में संपन्न हुआ 22, 23, 24 नवंबर को, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से, जिलों से, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ने वाले विद्यार्थी, शैक्षिक समूह के लोग सम्मिलित हुए। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव भी पारित किए। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही उसमें भी एक प्रस्ताव पारित किया। तो राष्ट्रीय अधिवेशन पे संपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी को आग्रह करता हूँ। जी, सभी को नमस्ते। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वैसे विद्यार्थी परिषद का हर वर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। तो इस वर्ष जो 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा रहा है वह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर संपन्न हुआ है। 3 दिवसीय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रहा है, 22, 23 और 24 से 3 दिन रहा। पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से लगभग 1239 कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट कैंप लीडर्स हैं अलग अलग, उसमें वो सब आए। उसमें साथ ही जो प्रोफेसर्स हैं वो भी उसमें सम्मिलित रहे। और एजुकेशन फ्रेटर्निटी के हर फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट वहाँ रहे, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स रहे, टेक्निकल के, फार्मा के, मैनेजमेंट के, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के, हायर एजुकेशन के, इवन स्कूल स्टूडेंट्स भी हमारे अधिवेशन में उसमें संपन्न हुए आए, मतलब और अधिवेशन हमारा संपन्न हुआ। तो ऐसे टोटल कुल मिला के 1239 लोग हमारे वहाँ उपस्थित रहे। अधिवेशन का जो उद्घाटन है उसके जो हमारे मुख्य अतिथि रहे वो एक उद्योगपति है जो जोहो फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री पद्मश्री है, श्री श्रीधर वेम्बू जी, वो हमारे उसके उद्घाटन करता रहे। उद्घाटन के बाद हमने उस अधिवेशन में हमने टोटल 4 प्रस्ताव पारित किए हैं और 1 प्रस्ताव हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित हुआ है। जो 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं वो हमने देश भर के पूरे शिक्षा जगत और युवाओं की जो परिस्थिति है उसको देखकर हमने तय किया है।
हमारी कई बैठकें हुई, प्रस्ताव समिति भी बनी। प्रस्ताव समिति ने तय किया कि एक हमारा जो अभी जो देखने में आ रहा है कि जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं हमको डाउन होती हुई दिख रही है। एक उस पर हमारा प्रस्ताव आया है। एक प्रस्ताव हमारा जो है जो शुल्क वृद्धि, क्योंकि डे बाई डे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट संस्थान, चाहे स्कूल हो चाहे महाविद्यालय हो, सभी का और इवन यूनिवर्सिटीज़ भी, सभी का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और उस पर उतना बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से हमारी जो कल्पना है, शिक्षा जो है वो एक अधिकार है, सेवा का विषय है, उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोग उस पर करते हैं। तो एक हमारा शुल्क वृद्धि वाले विषय में हमारा प्रस्ताव आया। तीसरा प्रस्ताव जो आजकल कोरोना के बाद से जो ज़्यादा देखने में आया कि जो युवाओं के बीच में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो है खाद्य पदार्थ जो है उस पर मिलावट हो रही है। हमने देखा है कि हाल ही में कुछ समय पहले सुनने में आया कि जो तिरुपति की घटना हुई जिसमें प्रसाद में मिलावट की थी, वैसा देश भर में हम अगर देखते हैं तो हमने और कैंपसों में देखा कोविड के बाद कि पैक्ड फूड ज़्यादा आ रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा चलन बढ़ते जा रहा है, लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं। जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है और जो पैक्ड फूड आ रहा है उसकी वजह से, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि खाने पीने में जो चीज़ें हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सब में पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, विलीसाइड्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है। तो उस सब का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, वो मेनली यूथ पर। और भारत का यूथ जो है उसकी हेल्थ भी हम देख रहे हैं कुछ समय से कि जिस प्रकार से डिसीजेस बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी डिसीजेज आ रही है, कैंसर कॉज बढ़ा हुआ है देश के अंदर, हाईएस्ट डेथ का। तो ये सब खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है ये हमारे देश में अभी बढ़ रही है। एक इस पे हमारा प्रस्ताव आया है। चौथा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव आया है कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर में उस हिंसा को पूर्णतः रोक लगाना है। उस हिंसा में देखने में आ रहा है कि बहुत समय से चल रहा है वो, और उस हिंसा में बहुत हो गया। एक तरीके से देखें कि कोई भी कम्युनिटी सभी के हाथ में हथियार है, इस पर रोक लगना चाहिए। कैसे प्राइवेट हथियार वहाँ हो रहे हैं, तो वो जो हिंसा हो रही है मणिपुर में उसमें पूर्णतः रोक लगे, उसके लिए केंद्र राज्य सभी सरकारों को बिल्कुल हर संभव प्रयास करना ही चाहिए। उसमें बहुत हो गया, उसमें कोई मुझे लगता है कि लेट लतीफ़ी बरतती नहीं जानी चाहिए। तो एक हमारा मणिपुर हिंसा पे रुकावट को लेकर एक प्रस्ताव आया है, और एक हमारा जो मणिपुर का प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय कार्य परिषद में पारित हुआ था। और दूसरा जो लास्ट प्रस्ताव हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है वो प्रस्ताव हुआ है कि देश का जो विश्व स्तर पे जो सकारात्मक कूटनीति का जो इफेक्ट आ रहा है, जो हम देख रहे हैं भारत के जो सकारात्मक स्टेप्स हैं, जिस वजह से आज कोई भी दो कंट्रीज में युद्ध है तो बहुत सुलह के लिए, मध्यस्थता के लिए भारत को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पर सकारात्मक कूटनीति का इफेक्ट देश भर में दिख रहा है, पूरे विश्व भर में दिख रहा है। एक उस पर भी हमारा प्रस्ताव है। जैसे कुल 5 प्रस्ताव हमारे पारित हुए हैं उस अधिवेशन में, और अधिवेशन में दूसरे दिन हमारे कई विशेष भाषण भी हुए, जिसमें हमने जो विमर्श को लेकर हमारे भाषण हुए। पंच परिवर्तन जो हमारा एक आग्रह है समाज से कि इस प्रकार की स्टेप समाज में होना चाहिए, पंच परिवर्तन पर हमारा भाषण हुआ है। और उस अधिवेशन में एक युवा पुरस्कार हमने दिया है, यशवंतराव केणिकर युवा पुरस्कार हर वर्ष देते हैं। इस वर्ष जो हमारा पुरस्कार दिया गया है वो दीपेश नायर जी है। दीपेश नायर जी जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं 8 साल से लेकर 25 साल तक, ऐसे स्टूडेंट्स को एजुकेशन कराते हैं, उनका प्लेसमेंट कराते हैं, उनकी पूरी लाइफ को वो करते हैं। ठाणे के रहने वाले हैं, मुंबई के, तो वहाँ से लेकर उन्होंने देश की दूसरी जगह पे भी अपना संस्थान को भी डेवलप किया है। तो ऐसे दीपेश नायर जी हैं, उनको हमारा यशवंतराव युवा पुरस्कार जो है, यशवंतराव केतकर युवा पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। और प्रदानकर्ता जो थे वो हमारे योगी जी थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा दिया गया है। तो ऐसे कुल मिला के 3 दिन का अधिवेशन हमारा संपन्न हुआ है, जिसमें सारी ये सब बातें हुई हैं और बहुत अच्छा प्रस्ताव रहा है। इन प्रस्तावों के अलावा भी अगर हम देखें अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात करें, इस अधिवेशन के अलावा भी जैसे जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, अभी कल देखा कि इस्कॉन के संत को वहाँ उठा लिया गया है अनैतिक तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है, समाज की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से बहुत गलत है। और जो ऐसे फोर्सेस जो अमेरिका, यूरोपियन के कुछ ऐसे ताकतें हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ से संबंध अच्छे नहीं बनाना चाहते, वो फोर्सेस वहाँ काम कर रहे हैं। जो इसलिए वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वह जैन हो, सिख हो, चाहे हिंदू हो, कोई जो भी माइनॉरिटीज़ है उन पर अत्याचार वहाँ हो रहा है। तो हम उस पर भी ये विषय हमारा मत है कि ये तुरंत रोकना चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐसा माइनॉरिटीज़ के साथ मानवता की दृष्टि से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमारा 3 दिन का अधिवेशन रहा है और ये 4-5 विषय पर हम लोग करते हैं आगे। हाल ही में जो सितंबर माह में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा छात्र संघ है,
उसका चुनाव हुआ था। हाल ही में उसके परिणाम जो है वो काफ़ी समय से लंबित थे और वो घोषित हुए हैं, और उन परिणामों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 में से 2 सीटों पर विजयी हुआ है। तो उसकी जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए मैं राष्ट्रीय मंत्री श्री आनंद जी से आग्रह करता हूँ। नमस्कार सभी। मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूँगी। अभी हाल ही में ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए। IIT में गांधीनगर मैडम ये वाला माइक ले लीजिए आप। नमस्कार सभी को। अभी मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूँगी। वीरेंद्र जी ने सारा राष्ट्रीय अधिवेशन का बताया, 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, हमारे प्रस्ताव पारित हुए। एक इंसिडेंट हाल ही में IIT गांधीनगर में जो बहुत ही दुखद घटना घटी, वो 27 नवंबर को घटी। IIT दिल्ली से एक ऑफिशियल ट्रिप गई रिसर्च स्कॉलर की, जहाँ पर हमारा यामा दीक्षित जी वहाँ की प्रोफेसर रही, और उनके साथ एक सुरभि गुप्ता जी जो उनकी रिसर्च स्टूडेंट थी, उनके साथ उनका IIT गांधीनगर में जाना हुआ अपना ऑफिशियल ट्रिप में। वहाँ पर जो एक घटना घटी, ऑफिशियल ट्रिप में जब वो गए तो वहाँ पर ऑफिशियल ट्रिप के द्वारा उन्होंने एक रिसर्च करना था। मडी सॉइल थी, मडी सॉइल के कारण जो एक गड्ढा था, और गड्ढे में जो उनका रिसर्च करनी थी पूरी प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर IIT गांधीपुर से तो परमिशन अथॉरिटी की बिल्कुल भी नहीं ली गई, साथ ही साथ ASI की अथॉरिटी की परमिशन भी बिल्कुल भी नहीं ली गई। उसके कारण, मडी सॉइल के कारण, जो गड्ढा वहाँ पर जो खुदा गया, वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स नहीं थे, और उस गड्ढे में जब वो छात्रा गई रिसर्च करने, तो वहाँ पर गिर के उनकी मृत्यु हुई। हम IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के डायरेक्टर्स से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो फेलियर रहा, जो अभी इन 2 फेलियर से वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो चाहे IIT गांधीनगर हो, वो एक तो पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ, आने वाले समय पर ये इंसिडेंट बिल्कुल भी किसी भी छात्र छात्रा के साथ घटित ना हो। 0 सिक्योरिटी थी, ना वहाँ पर कोई रोप था, ना वहाँ पर कोई हेलमेट था जो कि छात्रा को दिया गया। एक जो नेग्लेंस वहाँ पर जो हुई, उसकी एक्सेप्टेंस IIT दिल्ली करे और IIT गांधीनगर करे। जो फेलियर हुआ, जो छात्रा के साथ जो फेलियर हुआ, जो घटना घटी, उसके परिवार को भी एक कंपनसेशन मिला। साथ ही साथ हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नतीजे जो आए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र का और न्यायालय का, जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था वो पूरा किया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 2 सीटें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभावशाली सीटें हैं, उपाध्यक्ष और सचिव पद की, वो भारी मतों से जीता। उपाध्यक्ष में हमारे भानु प्रताप जी, जिन्होंने 24,766 मतों से विजय प्राप्त करी। उनका जो मार्जिन रहा, वोटिंग मार्जिन रहा, वो 8,762 रहा। साथ ही साथ हमारे सचिव पद में हमारे मित्रविंदा जी रही, जिन्होंने 16,703 वोटिंग पाई, और उनका जो वोटिंग मार्जिन था वो 1,467 था। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतर कॉलेजेस में विजय प्राप्त करी। क्लीन स्वीप हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो जीते। हमारे अधिकतर काउंसलर्स ABVP के मैक्सिमम कॉलेजेस में हमने विजय प्राप्त करी, और जो 10 कॉलेजेस हैं जहाँ पर 6 डूसू और 4 नॉन डूसू कॉलेजेस में, वहाँ पर भी हमने क्लीन स्वीप विजय प्राप्त करी। 2 सीटों में कुछ कमियां रही। आने वाले समय में जो कमियां रही, विद्यार्थी परिषद पूरा कोशिश करेगा कि आने वाले समय में अगले साल
और जो कमियां रही उसकी समीक्षा भी होगी। और अगले साल विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी हम यहाँ से मंच से वादा करते जा रहे हैं कि अगले वर्ष चारों सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विजय प्राप्त करेगी और क्लीन स्वीप करेगी। धन्यवाद। जी, इसमें एक विषय और जो अधिवेशन का विषय है उसमें एक आपको जानकारी के लिए मुझे बताना महसूस हो रहा है कि इस पिछला वर्ष जो रहा है इसमें एबीवीपी की भारत में जो कुल सदस्यता हुई है वह अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ हुई है। वो ये 55 लाख से 55,12,000 के 55,12,470 हमारी कुल मेंबरशिप देश में इस वक्त हुई है इस वर्ष। इसमें हमारे जो उद्घाटन के पूर्व जो हमारा मंत्री प्रतिवेदन होता है, जो निर्वर्तमान जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे उन्होंने इस मंच से घोषणा की है उसकी, जिसमें 55 लाख से ज़्यादा सदस्यता हमारी इस वर्ष हुई। और दूसरी बात ये कि अधिवेशन के अंदर पूरे अधिवेशन के दौरान चुनाव का रिजल्ट भी आया डूसू का। हमारे कैंडिडेट भारी मतों से जीते भी है। भानु हमारे सबसे ज़्यादा डिफरेंस से सबसे ज़्यादा लीड से जीते हैं। मित्रविंदा हमारी बहन जीती है। ये सभी एक समय वहाँ हुआ है। तो उसके अतिरिक्त हमने इस वर्ष विद्यार्थी परिषद आगामी समय में किन विषयों पे काम करने वाला है वो उसकी भी घोषणा की है। तो जैसे आपने बताया कि जो शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता जो गिरती जा रही है, एक जो शैक्षणिक शुल्क रहती है वो जो बढ़ती जा रही है, वो खाद्य पदार्थ की जो भी शिक्षा जगत से संबंधित विषय है इन पर विद्यार्थी परिषद आने वाले वर्ष में सर्वे करने वाली है। पूरे देश भर में हम इसमें सर्वे करेंगे, इसकी रिपोर्ट भी हम लोग बनाएंगे। दूसरा, इस वर्ष हमने एक कार्यक्रम लिया है खेल कुंभ, नगर खेल कुंभ। मतलब हर नगर में एक खेल कुंभ होगा जिसमें जो सारे गेम्स है, लोकल गेम्स होंगे, नेशनल गेम्स है, ओलंपिक के गेम्स है, सभी का वहाँ पर कंपटीशन होगा, सभी के खेल वहाँ खेले जाएंगे। तो ऐसा नगर कुंभ का भी एक हमने इस बार अभियान लिया है। और आप सबको ध्यान होगा कि पिछली वर्ष हमने एक परिसर चलो अभियान लिया था, क्योंकि कैंपसों में स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिख रही थी। तो उसको बढ़ाने के लिए कैंपस चलो परिसर चलो अभियान हमारा रहा है। तो वो अभियान इस वर्ष भी हमारा यथावत रहेगा। इस वर्ष भी हम उस पर काम करने वाले हैं पूरे इस वर्ष पर। ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, बाकी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो तो होते ही हैं। मुख्यतः ये 3 चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और कि इस वर्ष हमने तय किया है कि छात्र संसद, विद्यार्थी संसद करेंगे 3 प्रकार की। और तीनों जो संसद है वो दिल्ली में आयोजित होने वाली है। एक रहेगी छात्रा संसद जो रहेगी 8 मार्च 2025 को। एक रहेगी पूर्वोत्तर विद्यार्थी जो है उनकी संसद रहेगी जो 9 मार्च को रहेगी। और एक रहेगी जनजातीय विद्यार्थियों की जो रहेगी 10 मार्च। तो ऐसे 3 विद्यार्थी संसद भी हमारे दिल्ली में इस वर्ष आयोजित होने वाली है सत्र में। और कुल मिला के देखें तो विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर का एजेंडा इस अधिवेशन में हमने तय किया है, उस पर हम काम करने वाले हैं। और ये जो हमारे प्रस्ताव पारित हुए हैं, इन सभी प्रस्तावों को लेकर हम कैंपसों में जाएंगे, विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे और उनको हम इससे जोड़ते हुए इसमें जो सकारात्मक काम होंगे, कार्यक्रम आयोजन हमारे पूरे वर्ष पर इस रिलेटेड हमारा विद्यार्थी परिषद आना है आगामी वर्ष में चलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, चुनाव में जो भी गंदगी आपने देखी होगी, जो भी डिफेसमेंट दिल्ली के अंदर हुई, और उसमें जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए उनका विद्यार्थी परिषद सराहना करता है और रिस्पेक्ट करता है। पर आप देखेंगे अपनी गलती मानते हैं क्या कि जो भी ये हुआ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। जो कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसकी जो लिमिट होती है पैसा स्पेंड करने की, ओनली 5,000 होती है। पर आपको पता है चुनाव एक विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है और दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के अंदर काफी समर्थक होते हैं, काफी स्टूडेंट्स होते हैं। किसी ने कहीं पोस्टर्स लगाए, चाहे वो हमारे समर्थक थे, चाहे किसी ने कहीं एंटी पार्टी लगाए, ठीक है। पर जो हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करे हैं इसके विद्यार्थी परिषद सराहना करती है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव हो वो कैंपस के अंदर काफी हैपनिंग हो और मीनिंगफुल चुनाव होना चाहिए, जिससे जो हमारी मांग है छात्रत्व के लिए वाली उसमें हम काम कर सकें। दूसरे अटेंडेंस बाद में स्टूडेंट बेचारा परेशान होता है कि टीचर वगैरह लगा के गया या नहीं गया। टीचर की भी लगनी चाहिए, आपकी भी। एबीवीपी ने इसी वर्ष परिसर चुनाव अभियान चलाया था, जिसमें हर कॉलेज प्रिंसिपल से, हर स्टूडेंट से आग्रह किया था कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करें। सभी टीचर्स को जैसे गुलाब का फूल देकर उनसे आग्रह करा गया कि आप क्लासेस अटेंड करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आग्रह करा गया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं और जो आज के युवा है वो आने वाले भारत का भविष्य है, उनसे ही आग्रह करा गया कि आप क्लासेस अटेंड करें। बात है डिजिटल की, इसके लिए भी हम आने वाले समय में कुछ करेंगे जरूर। पर जो एक परिसर चलो अभियान था इसके कहीं ना कहीं अच्छे आउटकम्स निकल कर आए। और आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे शहीद भगत सिंह कॉलेज है कालकाजी विभाग में, आप उसमें देखेंगे कि स्टूडेंट्स की जो एक
परसेंटेज थी क्लास अटेंड करने वाली वो काफ़ी बड़ी है। आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा एसओएल वाला, एसओएल के अंदर वोटिंग वाला, उसको लेके हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से जरूर बात करेंगे। एक बार आप फोर्थ क्वेश्चन रिपीट करिए अपना। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि आज तक जितना लॉ सेंटर उनका स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन आप 5% आए ना, बाकी तो सारे नहीं, मेरे साथ मित्र रविंद्र जीत कराई है, वो खुद लक्ष्मीबाई कॉलेज में ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है। एमए बुद्धिस्ट भी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कोर्स है और उसकी भी अपनी नहीं कर रहा था। साइंस वाले जितने आएंगे आगे सबसे पहले तो जो आपने शुल्क वृद्धि वाला विषय बताया जी, आपको अभी हमारे कार्यकर्ता जो है हमारा प्रस्ताव, जो पूरा प्रस्ताव देखेंगे उसमें हमारी डिमांड भी लास्ट में हमने सीधा कहा है कि जो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद लंबे समय से एक मांग कर रही थी, जो जीडीपी का 6% है वो शिक्षा में जाना चाहिए। जब बजट बढ़ेगा तो बजट बढ़ने के कारण जो चीज़ें सामने आएगी वो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट होगा। दूसरी बात कि जो शुल्क वृद्धि जो देश भर में जो इंस्टीट्यूट्स में हो रही है उसमें बिल्कुल रोक लगना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं रोक लगना चाहिए और उस पर हम काम करने वाले हैं। पहले हमारा सर्वे भी होगा, संबंधित बॉडी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम लोग मिलेंगे भी, उस पर हम काम करेंगे। तो हमारा कुल मिला के कि जो ये जो बढ़ रहा है डे बाई डे इसको रोकना है, क्योंकि ये हर व्यक्ति, क्योंकि शिक्षा एक जो है ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति तक समान रूप से पहुँचना चाहिए और शुल्क वृद्धि के कारण ये चीज़ नहीं हो पाती। दूसरा जो आपने पूछा है कि जो डूसू इलेक्शन को लेकर, डूसू इलेक्शन में आप अगर देखें तो आप ये समझिए कि इलेक्शन जो है, आपका क्या प्रश्न है सर? नोटा वाला। आप ये देखेंगे कि विद्यार्थी परिषद चाहे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो, दिल्ली का हो, देश के कहीं का, चाहे देश के लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन, हर इलेक्शन में हमारी पूरे देश के युवाओं से यही मांग होती है कि आप वोट कीजिए चाहे किसी को। हम कहते हैं वोट करना मस्ट है, हमारा मौलिक अधिकार है, उस पर काम हम लोग करते हैं। अब नोटा के वोट कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के आह्वान के कारण देश में कई जगह नोटा के वोट ना के बराबर हो गए, कहीं पर बढ़े हैं, उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और उस पर भी काम करेंगे। दूसरों में अगर नोटा के वोट बढ़ रहे हैं तो कारण होते हैं कुछ, हम उस पर एनालिसिस करके आगामी समय में काम करेंगे ताकि अगली बार ये स्थिति ना हो। लेकिन देश का चुनाव में बजट तो और कम हो रहा है। विद्यार्थी परिषद ने जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कॉलेज कैंपसेस में नहीं हैं पर ऐसे स्टूडेंट क्लस्टर्स में रह रहे हैं और उन क्लस्टर्स में रहने के बाद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और संसाधन का अभाव है, मुँह मांगा पीजी का किराया नहीं दे सकते हैं, घरों का किराया नहीं दे सकते हैं, जो एग्जॉर्बिटेंट फीस है वो नहीं दे सकते, उनको लेकर अलग अलग कॉलेजेस में स्टडी सर्कल्स विद्यार्थी परिषद आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चलाता है। उन स्टडी सर्कल्स में हर महीने अलग अलग विषयों को लेकर, पॉलिटी का कोई विषय है, हिस्ट्री का कोई विषय है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का विषय है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर उस पर टॉक्स करना, उस पर नोट्स प्रोवाइड करना, शोध जो विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है वो ऐसे स्टडी मटेरियल तैयार करके उनको देता है। और ना केवल यूपीएससी एक्सपीरियंस बल्कि सीयूईटी एक नया एंट्रेंस एग्जाम जो है आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय और बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सीयूईटी के माध्यम से अभी एडमिशन देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान अभी सीयूईटी को लेकर कोचिंग देने लगे हैं। तो विद्यार्थी परिषद जैसे ही फॉर्म निकलता है तभी से सीयूईटी की निःशुल्क कोचिंग देना शुरू करता है। पहले डीयूईटी होता था उसकी निःशुल्क कोचिंग देता था, जेएनयू में एंट्रेंस होता है उसकी निःशुल्क कोचिंग देता है, जामिया में एंट्रेंस होता है, जामिया की जो यूनिट है वो वहाँ निःशुल्क पढ़ाती है। और आपने डिजिटल का भी प्रश्न किया तो डिजिटली भी हम उसको बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और दिल्ली के उन ट्यूटोरियल्स को अपलोड करके देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो हमारी यूनिट्स में भेजते हैं। एक प्रश्न जो आपने भानु जी से किया था एसओएल का, एसओएल का छात्र संघ में होना या ना होना इस पर विचार निश्चित ही होना चाहिए। आपको भी डीयू देती है, बिल्कुल, मैं उसी पे आया हूँ, डिग्री में लिखा जाता है। मैं बिल्कुल आपका प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने जब प्रश्न किया तो ये बोला कि पिछले वर्ष भी आपने प्रश्न किया था 3 सालों से कर रहे हैं। हाँ, तो एसओएल को लेकर जो एसओएल की डिमांड्स हैं सिर्फ इसीलिए कि वो हाँ छात्र संघ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसओएल को विद्यार्थी परिषद अनदेखा करती है। जैसी यूनिट्स हमारी किसी रेगुलर कॉलेज में बनती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत यूनिट इकाई हमारी एसओएल में है, संख्या के आधार पर अगर मैं आपको स्टेट्स बताऊं। साथ ही एसओएल का जो विद्यार्थी है वो हफ्ते भर कॉलेज कैंपसेस में नहीं आता है, वो वीकेंड्स पे कॉलेज कैंपसेस में आता है, इज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कि उनके जो वीकेंड्स में वो कॉलेजेस आते हैं, जिन कॉलेजेस में उनकी क्लासेस लगती हैं, उन कॉलेजेस के इश्यूज को एड्रेस करना, वो
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ भी करता है। ऐसा नहीं है कि एसट्रल इंक्लूसिव नहीं है तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ उन एसट्रल के स्टूडेंट्स की बात नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, जब एसट्रल के एग्जाम पिछले वर्ष हो रहे थे तो आप लोगों ने हमें ये अवगत कराया कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज में टेंट में जो स्टूडेंट जो दे रहे, तो सबसे पहले उसकी जो आवाज थी विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ ने उठाई और उन कॉलेजेस में टेंट में ना होकर उनकी डेटशीट बदल के उन एग्जाम्स को ठीक किया गया। तो एसट्रल के विद्यार्थियों की भी चिंता विद्यार्थी परिषद करता है। और कोई प्रश्न?